क्वेश्चन नंबर 30 बेटे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है जिसमें कि एक फंक्शन गिवन है बेटे। क्या है ये फंक्शन? 5 आपको कब लेना है? जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी। ax प्लस b कब लेना है फंक्शन को? जब x लाई करता है बेटे बिटवीन 2 एंड 10। 21 कब लेना है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगी। अब ये बोला गया है कि ये फंक्शन है ना कंटिन्यूस है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि कहाँ पर कंटिन्यूस है। बस ये बोल दिया गया कि ये कंटिन्यूस है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। फंक्शन ये गिवन है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये नहीं दिया यहाँ पे कि कौन से पॉइंट पे। इसका मतलब है कि इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सभी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूस है। हमें क्या करना है? हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है बेटे, जिससे कि ये हर जगह कंटिन्यूस हो जाए। तो देखते हैं बेटे इसका सोल्यूशन पार्ट। अब हर जगह अगर कंटिन्यूस है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट चेक करता हूँ। 2 बाउंड्री पॉइंट है, 2 से लेस के लिए है, 2 से ग्रेटर के लिए है और 2 के इक्वल के लिए है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर काम कर रहा हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 2 इस पर काम कर रहा हूँ बेटे। इस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 से कम के लिए डिफाइंड है, 2 के बराबर के लिए और 2 से ज्यादा के लिए बेटे। तो एक तो मैं 2 से ज्यादा के लिए देखूंगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड लिमिट की। और एक मैं 2 के इक्वल के लिए, जब x की वैल्यू ना 2 के बराबर होगी ना, तब मैं यहाँ पे देखूंगा, यानी फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट। फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट यानी कि फंक्शन में 2 पुटअप करना है आपको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैं तीनों चीजें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटे, क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो क्या तक इन्हीं 2 चीजों को सॉल्व करके ही हमारी वैल्यू निकल जाए बेटे, तीसरे की जरूरत ही ना पड़े। अब देखिए मैं एट एक्स इक्वल 2 पे काम कर रहा हूँ भाई, हर जगह कंटिन्यूस है तो 2 पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा बेटे। और मैंने 2 को इसलिए चुना है क्योंकि 2 जो है वो एक बाउंड्री पॉइंट है बेटे। तो ये 2 से कम, 2 से ज्यादा और 2 के बराबर के लिए, तीनों के लिए ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होगा बेटे। अब मैं यहाँ पे एक तो राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ क्योंकि 2 से ज्यादा के लिए नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाला फंक्शन चाहता हूँ तो या तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा या फिर इक्वल टू 2 के लिए होगा। तो मैंने इक्वल टू 2 ले लिया बेटे यहाँ से। राइट हैंड लिमिट निकालें तो ये हो जाएगी बेटे लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से थोड़ा सा ज्यादा। जो 2 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, वो ज्यादा है। अब देखिए x की तरफ मुंह खुला है, x बड़ा है 2 से, 2 से ज्यादा है तो फंक्शन हमें लेना होगा ax प्लस बी। यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया बेटे ax प्लस बी। 2 पॉजिटिव है, मैं लिमिट फाइंड नहीं कर सकता हूँ। 2 से थोड़ा सा ज्यादा कितना होता है ये हमें एग्जैक्टली x की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे बेटे मैं लिमिट को चेंज करूंगा, लिमिट होगी h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी बेटे, तो फंक्शन भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन, 2 प्लस एच प्लस में बेटे b। h की जगह आपको 0 पुटअप करना है बेटे। 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे ट्वाइस ऑफ a प्लस b। उसके बाद है बेटे फंक्शन में पॉइंट। फंक्शन में एग्जैक्टली अगर आप 2 पुटअप करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन हमें लेना है बेटे 5। तो आप देख सकते हैं बेटे दोनों चीजें जो है ना इक्वल होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है बेटे एट एक्स इज इक्वल टू 2, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 बेटे। क्योंकि हर जगह पे कंटिन्यूस है तो 2 पे कंटिन्यूस होगा ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन में पॉइंट, एंड दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटे अगर 2 पे कंटिन्यूस है ना, तो यहाँ पे मैं 10 पे भी कंटिन्यूस कह सकता हूँ। और 10 के लिए डिफाइंड है 10 से कम है तो फंक्शन पता है, 10 से ज्यादा है तो पता है, 10 के बराबर है तो भी हमें फंक्शन पता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी देख रहा हूँ बेटे एट एक्स इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बाउंड्री में देख रहा हूँ 10 है बेटे, तो 10 से कम के लिए तो अलग फंक्शन है और 10 से ज्यादा के लिए अलग है, 10 के बराबर के लिए अलग है बेटे। 10 से कम के लिए तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट को। और यहाँ 10 से ज्यादा के लिए 21 है और 10 के बराबर के लिए भी है। तो बेटे फंक्शन में हम 10 पॉइंट पुटअप कर लेंगे बेटे, फंक्शन में 10 पुटअप कर लेंगे बेटे एग्जैक्ट वैल्यू। तो बेटे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये होगी लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव का मतलब होता है 10 से थोड़ा सा कम, जो थोड़ा सा कम है वो कम है बेटे। और अगर x की वैल्यू 10 से कम है तो हमारा फंक्शन होगा ax प्लस बी, ax प्लस बी। इस पे लिमिट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लिमिट हो जाएगी बेटे h टेंस टू 0।
फंक्शन को बेटे चेंज करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन 10 माइनस एच, और प्लस में है बेटे b, h की जगह 0 पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा बेटे 10a प्लस b। ये आ जाती है बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद है बेटे फंक्शन में एग्जैक्टली पॉइंट पुटअप करना है। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 10 है तो फंक्शन हमें लेना है बेटे 21। अब देखिए बेटे, क्योंकि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है तो 10 पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा बेटे। और अगर ये कंटिन्यूस है तो बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to 10, this implies that left hand limit should be equal to फंक्शन में पॉइंट बेटे, and this implies that लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटे 10a प्लस b, फंक्शन में पॉइंट है बेटे 21। तो ये आप देख सकते हैं बेटे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बेटे और a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखी है बेटे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। माइनस कर लेते हैं बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 8a, और ये हो जाता है बेटे 5 में से माइनस करते हैं माइनस का 16 हो जाएगा बेटे। यहाँ से a की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 आएगी बेटे, a की वैल्यू 2 बेटे किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुटअप किया a की जगह 2, तो यहाँ से b आ जाएगा बेटे 1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जिससे कि हमारा फंक्शन जो है दैट विल बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट बेटे।